तो पिछले एपिसोड में ही हमारे एनी दीदी इसमें क्या हमारे ह्यू भैया को छोड़ गई कि हमारे ह्यू भैया ने विक्टोरिया न्यूमैन के साथ ही शादी करा ली। हाँ भैया, आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को बता दूं, सच में जोक से बात मेन बात आती है, ये बंदा सच में भाई शादी करा चुका है। ये रीजन नहीं है इसका आता, पर बात आती है बताई हुई इस बंदे को। वैसे भी कौन सी अपनी वीडियो देखा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द बॉयज का 4th एपिसोड मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग लगा भैया, मेरे को परफेक्शन दे गया मेरे को और पूरी की पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर गया भैया। और ये पूरा का पूरा एपिसोड देखने के बाद भैया मेरे मन में यही चल रहा था, अभी के है कोई ना कोई मरने वाला है, और यही चीज भाई इंपॉर्टेंट बनाती है इस शो के लिए। मेन बताते हैं इसकी एंडिंग आने वाली है, और इनकी एंडिंग के पहले कुछ ना कुछ भाई कैरेक्टर्स मरेंगे ही मरेंगे, और वो हमें दिख भी रहे हैं कौन से मरने वाले हैं। पर उसके बारे में हम अच्छे तरीके से बात करेंगे ना। पूरे एपिसोड में भैया जो कैरेक्टर मेरे को भाई शाइन करते हुए दिखने को मिलेगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं तो फ्रेंडशिप भैया। बंदा भाई पूरे एपिसोड में पूरे भाई शो जो पुराने भाई सीजन चले थे ना, उसमें भाई 4 सीजन में मेरे को सबसे बड़ा बकवास लगा था, और इस एपिसोड में भाई समझा दिया कि फ्रेंडशिप क्यों इस शो के लिए इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है। और वो चीज मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगी। उसके अलावा पटाखा गुडी मरकी माई फ्राई क्रैकर, मेन बात आती है उसका कैरेक्टर भी काफी बढ़िया लगा, और मेरे को समझ आया कि हाँ भैया पूरे सीजन में पिछले सीजन में जो भी उसमें उसने किया कांड किए थे, अब भाई ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है, और मेरे को समझ आ गया कि ये कैरेक्टर कितना ज्यादा बढ़िया है। और बात आती है उसके अलावा सबसे बड़ी एक्टिंग, सबसे बेहतरीन एक्टिंग हमारे जेंसन एक्टर ने करके दिखाई। और एंटोनी स्टार तो अलग ही लेवल पे आते हैं, और हमारे कार्ल अर्बन भाई बंदा परफेक्ट है, हेड जोन इन लोगों को। बात आती है भाई इसके अलावा ये पूरे का एपिसोड काफी रिफ्रेशिंग था, काफी बढ़िया था, कॉमेडी क्रैक की जाती है, और ये जो भाई सिचुएशनली भाई क्रैक जो करते हैं ना जोक्स, मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि सिचुएशन में ही हंसी आने लग पड़ती है आप लोगों को। और बात किया है भाई पूरे एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी भाई फ्लोज है, कुछ ऐसी भाई चीजें हैं जो सच में आप लोगों को पकड़ के रखती है। 1 घंटे 3 मिनट का एपिसोड होने के बाद भी समझ नहीं आता कि ये भाई पूरा का पूरा एपिसोड कैसे जल्दी से निकल गया। मेरे को भाई सच में मैं जब बैठा तो मैं देखने लग पड़ा, और भाई मैं रुका नहीं। और ये पूरा एपिसोड यही जो जादू करके दिखाता है, जिसकी वजह से मेरे को समझ आया कि द बॉयज एक परफेक्ट शो आता है। तो एपिसोड के बारे में अच्छे तरीके से बात करें तो एपिसोड नंबर 4 का नाम आता है किंग ऑफ हेल, और ये भाई रेफर कर रहा है इस पूरे एपिसोड में जहां पर ये लोग जाने वाले हैं। ये असमें हमारे एक साइड पे असमें हमारे V1 को ढूंढने के लिए सभी के सभी पीछे पड़े हुए हैं, और एक साइड पे असमें हमारी बॉयज की टीम आती है जो असमें भाई V1 को दबा कर देगी। दूसरी साइड पे असमें होमलैंडर आता है जो अकेले ही निकल चुका है V1 को ढूंढने के लिए, और अगर उसे मिल गया वो बन जाएगा अमर, जो पिछले एपिसोड में हमें बता भी दिया गया था। और अब आती है इन लोगों की जर्नी जो इस एपिसोड में हमें दिखा दी जाती है। एपिसोड की शुरुआत में असमें हमें भाई हमारे होमलैंडर भैया दिखने को मिल जाते हैं, जो अपने आप को मान चुके हैं कि वो गॉड आते हैं। तो अब वक्त आ चुका है सभी को समझाने का कि वो गॉड है। और बात आती है वो बुलाता है पटाखा गुड्डी मरकी माई फायर क्रैकर को, और उसे समझाता है कि अब तुझे को करना क्या है। वो सामने कहता है कि तू मेरा एक काम कर दे, सभी को समझा दे कि मैं गॉड आता हूं, तू मेरी मार्केटिंग कर। जो भी इसमें भाई मैंने चैनल्स खरीद के रखे हुए हैं, बड़े से बड़े लोगों को, बड़े से बड़ी चीजों को इसमें भाई हम दिखा देंगे कि वही गॉड आता है। और बात आती है यही चीज इसमें भाई हमारे फायर क्रैकर को सबसे ज्यादा ही डराती है कि इसमें हमारे होमलैंडर भैया अब अपना हापा खो रहे हैं। दूसरी साइड पे इसमें हमें दिखने को मिल जाते हैं इसमें हमारे कार्ल अर्बन मरकी हमारे भाई बुचर भैया, जो उसमें अपने बेटे रायन भैया को लेके आए थे, जो पिछले एपिसोड में इसमें हमारे होमलैंडर से गंदी तरीके से मार खा के आया था। उसे भाई अपने कमरे में लेके आता है, और साथ में इसमें हमारे टायरर भैया आते हैं। टायरर को भाई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखा जा रहा है 5th सीजन में, पता नहीं भाई पुराने सीजन में काहे गायब था। मेन बात आती है भाई इस बंदे को इतना ज्यादा भाई इंपॉर्टेंस दी जा रही है, स्क्रीन टाइम दी जा रही है, तो समहाउ हो सकता है भाई किसी एपिसोड में ये बंदा मर जाए। मेन बात आती है ये डॉगी रियल लाइफ में भी मर चुका है, तो RIP हैशटैग करके। तो बात आती है भाई यहाँ पर सामने इसमें हमारे बुचर भैया समझा देते हैं इसमें रायन को कि तेरी गलती थी, तेरी एक नंबर की बेवकूफी थी। बहादुरी और बेवकूफी में एक छोटी सी लाइन होती है जिसको तूने क्रॉस कर दिया, तू बेवकूफ आता है। विदाउट वायरस के तू होमलैंडर से लड़ने चले गया। और बात आते हैं इन दोनों की कन्फ्रंटेशन के बाद इसमें होमलैंडर हमारे बुचर भैया सामने इसमें भाई उसके लिए ग्लास लेने जाते हैं पानी का, बस वहाँ वो भाग जाता है। और वहां से भागने के बाद दूसरी साइड पे इसमें हमें बुचर भैया दिखने को मिल जाता है, जो देखते हैं कि वो भाग चुका है, तो वो अपनी टीम के पास आता है और टीम को समझाता है कि आगे क्या करना है। बात आती है वो फ्रेंची से पूछता है कि वायरस अब बन चुका है, तो वो सामने कहता है 2 से 3 महीने तो लगेंगे ही लगेंगे। और बात आती है यही चीज सुनने के बाद इसमें भाई वो सामने ढूंढने चले जाते हैं V1 को, और V1 मिलेगा कहां पर? V1 मिलेगा उनकी 4th आर्मी में। मेन बात आती है ये 4th आर्मी इसमें भाई हमें पिछले एपिसोड में बता दिया गया था, जब स्टैन एडगर और भाई ये बंदे फाइल ढूंढ रहे थे, उस टाइम में इसमें भाई उन्हें पता लग चुका था कि 4th आर्मी में ही हो सकता है V1 हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें भाई हमारे सोल्जर बॉय पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ था, और ये सब पैरोडी करने की कोशिश की हमारे कैप्टन अमेरिका की। बस कौन बोलेगा इस चीज को। मेन बात आती है दूसरे पे इसमें हमें दिखने को मिल जाता है हमारे सोल्जर बॉय, और साथ में इसमें हमारी स्टेज सिस्टर से। मेन बात आती है सामने इसमें कहती है कि तुम्हारी जो फिल्म बनने वाली थी उसे अब रेड फ्लैग मिल चुका है, उसे कैंसिल कर दिया गया। और उसका रीजन क्या आता है कि बंदा भाई बैग भर के कोकेन की बात कर रहा है। मेन बात आती है उसका डायलॉग ये आता है जिसकी वजह से भाई ये पूरी की पूरी मूवी को रेड फ्लैग मिल चुका है, जिसकी वजह से भाई ये मूवी हो सकता है कैंसिल हो जाए। जब इसमें हमारे सोल्जर बॉय को सामने ये बताती है कि इस चीज को छोड़, और बात आती है हमारे होमलैंडर चलने वाले हैं, जाने वाले हैं इसमें भाई वही 4th आर्मी में लेने के लिए V1। और उसे सुनने के बाद बंदा भाई
सैमसंग कहता है कि उसके साथ जा कौन रहा है, वो कहता है अकेले जा रहा है, तो कहता है चल ठीक है मैं भी जाता हूँ, और वो भाई निकल जाता है इसमें हमारे होमलैंडर के साथ। दूसरी साइड पे इसमें हमें एनी दीदी दिखने को मिल जाते हैं, जो इसमें हमारे ह्यूई भैया को छोड़ के गई थी। तो वो सामने वो गई कहाँ पर थी, वो अपने पप्पा को मिलने गई थी, और उसके पप्पा का एक बेटा आता है, और वो सारी चीजें होने के बाद एपिसोड के लास्ट में इसमें ये अपनी भाई कन्फ्रंटेशन भी कर लेती है। वो काफी ब्यूटीफुल लगा सीन मेरे को, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी फैमिली के सारे लोग इसमें हमारे भाई होमलैंडर को सपोर्ट करते हैं, बस हम अंदर ही अंदर वो एनी को प्यार करते हैं। और ये डैडी इशू देखने के बाद मेरा दिल सच में भाई पिघल गया, और मैं सोच रहा था मन में ही कि भैया इनमें से कोई ना कोई धोखा दे सकता है, और वो दिया भी उसके भाई ने। और मेन बात आती है वो भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, भाई ने धोखा दिया, क्या हुआ, निकल गया, चल हो गया खत्म। और बात आती है यहाँ पर भाई इन लोगों की कहानी तो खत्म होगी जब इसमें हमारे एनी दीदी को सामने भाई अपनी फैमिली के साथ एक दिन के लिए रहने को मिला, और वो समझ गई कि असमें भाई उसके पप्पा ने उसे छोड़ा क्यों था। उसको छोड़ा इसलिए था क्योंकि भाई वो चाहता नहीं था कि उसे वोट मिले, V1 मिले, कंपाउंड V मिले, पर समहाउ भाई उसकी मम्मी ने उसे कहा कि हाँ उसे मिलना चाहिए। उसने भाई एनी को भी थोड़ा बहुत भाई बहला फुसला के भाई उसे दे दिया, जिसकी वजह से भाई उसे बुरा लगा, और वो भाई अपनी बेटी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने भाई बाहर जाके किसी के साथ मुंह मार दिया, और उसके साथ अपनी फैमिली बना ली, बढ़िया तरीके से रह रहा था। पर हमारी एनी दीदी आके उसकी लाइफ को रूइन करने की कोशिश की, पर सब कुछ सेट हो गया। लास्ट में मामला बस यही आता है। दूसरे पे असम हमें दिखने को मिल जाते हैं हमारी बुचर की टीम बढ़िया तरीके से जाती हुई फोर्ट आर्मी में जाने के बाद वो उसमें देखते क्या है, फोर्ट आर्मी के बाहर भाई कितनी ज्यादा लाशें पड़ी हुई हैं। कुछ भाई पैरासाइट उन्हें भाई निकल चुके हैं, मतलब कि भाई कुछ भाई कीड़े मकोड़ों ने इसमें लाशों को भी खा लिया है। और मेन बात है वो अंदर जाते हैं, अंदर भाई इन लोगों के बीच में ही बढ़िया तरीके से कन्फ्रंटेशन होने लग पड़ती है, क्लैशेस होने लग पड़ते हैं। और इसी चीज को देखने के बाद हमारे फ्रेंची भैया समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। यहाँ पर जो हवा आती है उसमें भाई कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिसकी वजह से सभी के सभी लोग एक दूसरे के साथ ही नफरत करने लगे हैं। पर हमारे फ्रेंची को नहीं हो रहा ये चीज महसूस, क्योंकि हमारे फ्रेंची भैया ने इतने वक्त से जो गंदे गंदे माल फूके हुए हैं, उसी वजह से भाई उस बंदे को ये चीज से बढ़िया तरीके से रिलैक्स मिल चुका है, मगर ये बंदा तो सेफ आता है। पर बात आती है ये अपनी भाई टीम को कैसे बचाएगा, क्योंकि टीम एक दूसरे से ही लड़ने लग पड़े हैं। दूसरी जगह पे असमा हमें दिखने को मिल जाते हैं हमारी एशली, जो सामने असमा ओ फादर नाम के जो असमा अपने पति आता है उसका बढ़िया तरीके से करके आई हुई थी खपाखप। पर बात आते हैं उन दोनों को बीच में से असमा भाई रोकने आ जाते हैं हमारी फायर क्रैकर मर्गी पटाखा गुड्डी, और पटाखा गुड्डी सामने बताती है कि होमलैंडर अब अपने आप को जीसस बनाना चाहता है, मैं कि जीसस से भी ऊपर रखना चाहता है। और ये बातें सुनने के बाद ये लोग टीम मीटिंग बनाते हैं और भाई बैठ जाते हैं सोचने के लिए कि भाई ये कैसे ना कैसे करके दिखाएंगे। ये पूरी की पूरी टीम है, उसमें हमारी भाई सिस्टर से नहीं, साथ में हमारी एशली आती है, साथ में इसमें उसके फादर नाम का जो इसमें शूप आता है वो आता है, साथ में इसमें भाई हमारे वही मिट्टी खाने वाला भाई वो बंदा आता है जो कहानियां लिखता है, और साथ में एक लड़की आती है, और साथ में इसमें हमारे फायर क्रैकर आते हैं। सभी के सभी बैठ जाते हैं, और सबसे पहला एक वर्ड भाई मेरे को हैरानी करने वाला है कि हमारे होमलैंडर को ये जीसस कैसे दिखाएंगे, हमारे होमलैंडर बैप्टाइज कराएंगे इलॉन मस्क को। फक। तो बात आते हैं ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट ये आता है कि भाई ये सीन सुनने के बाद ये भाई समझ जाते हैं कि अब भाई इन्हें करना क्या है, और ये भाई पूरा का पूरा एपिसोड के लास्ट में हमें परफॉर्म करते हुए दिखाया जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें दिखने को मिल जाते हैं हमारी भाई बुच्चर की टीम जो बढ़िया तरीके से एक दूसरे से साथ ही लड़ रही है। और उसी टाइम पे इसमें हमारे भाई होमलैंडर और साथ में इसमें हमारे सोल्जर बॉय आ जाते हैं फैसिलिटी के अंदर। पर बात आते फैसिलिटी से आने से पहले वो भाई बातें करते हुए जा रहे होते हैं, और बात आती है यहाँ पर इसमें भाई बातों में पता लग जाता है कि हमारी लिबर्टी जो आते हैं उसके साथ हमारे सोल्जर बॉय का कुछ ना कुछ था। और बात आती है वही चीज की वजह से इसमें हमारे होमलैंडर भैया हैरान हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया था, जिसकी वजह से भाई ये दोनों के दोनों एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पा रहे होते। भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर भाई हो जाते हैं बढ़िया तरीके से, वो भी चल रहे होते हैं। और मेन बात आते हैं यहाँ पर इसमें भाई जैसे हमारे बुचर की टीम में बीच में भाई लड़ाई लगी हुई है, वैसे इसमें पूरी की पूरी तरीके से हमारे होमलैंडर और हमारे सोल्जर बॉय के बीच में भी लगने लग पड़ती है। सोल्जर बॉय समझ चुका है, उसे भाई उस चीज का असर नहीं है, क्योंकि वो भी भाई माल फूकता था। पर हमारे होमलैंडर भैया उकसाने लग पड़ते हैं उसे, उसके बारे में होमलैंडर भैया सब कुछ जानते हैं। तो वो भाई सामने बताता है कि उसने उसकी फाइल्स पड़ी हुई है, बंद दरवाजों में रखी गई फाइल्स, और वहां से उसे पता क्या लगा कि वो इसमें अपना सोल्जर बॉय जो आता है ना, वो इसमें अपने बड़े भाई से ही नफरत करता था समहाउ। क्योंकि उसका बड़ा भाई कामयाब था। पर मेन बात है वो नहीं हो पाया, तो उसने भाई अपने वोट के एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए अपने पापा को कन्विंस किया, और वो जब गया तो उसके बाद ये सोल्जर बॉय बना। पर मेन बात आती है वो भाई बातों से भी भाई वो इतना ज्यादा उकसा नहीं पा रहा होता, तो मैं होमलैंडर भैया को सोल्जर बॉय भैया बढ़िया तरीके से एक जगह पे फंसा देते हैं, और वो एक कैद आती है। बात आती है भाई वहां पर इसमें भाई सामने वो बताते हैं कि इसमें एक चेंबर आता है जिसमें इसमें यूरेनियम रखा गया था। ये यूरेनियम रेडिएशन फैलाता है, जिसकी वजह से ये एटॉमिक
अपनी जैसी भाई ब्रेथ देता है, जिसकी वजह से सूप्स जो होते हैं वो मरने के लायक तक आ जाते हैं। और मेन बात आती है इंसान तो 1 सेकंड में ही मर जाते हैं। और बात आती है भाई यही चीज होने के बाद इसमें होमलैंडर भैया सामने पहले हंसने लग पड़ता है, फिर धीरे धीरे करके उसे ऐसा होने लग पड़ता है। तो ये होमलैंडर का भाई एक क्रिप्टोनाइट आता है समहाउ। पर बात है यहाँ पर इसमें हमारे सोल्जर बॉय बारे में पता लग जाता है कि सोल्जर बॉय का इसमें एजेंडा क्या आता है, इस पूरे के पूरे एपिसोड में वो आया क्यों है यहाँ पर। तो वो इसमें V1 को ढूंढ के जल्दी से वो तोड़ देगा, वो नष्ट कर देगा, क्योंकि वो अकेला ही जीना चाहता है लाइट पर। कोई बंदा इसमें इमोर्टल आता है पर सोल्जर बॉय इसमें हमारा होमलैंडर भैया इमोर्टल नहीं है, और वो इसमें इमोर्टल बन गया तो भाई इन दोनों की वापिस से राइवलरी चलती रहेगी। तो वो चाहता है कि भाई वो बंदा V1 ले ना पाए, और यही चीज की वजह से भैया बंदा निकल जाता है V1 ढूंढने के लिए। दूसरे पे इसमें हमारे फ्रेंडशिप भैया भी V1 ढूंढने की कोशिश करे, बाकी लोग भी V1 ढूंढने की कोशिश करे, पर समहाउ अब भाई लड़ाई और भी ज्यादा आगे बढ़ जाती है। सभी के सभी एक दूसरे पे हमला करने लग पड़ते हैं, और हमारे फ्रेंडशिप भैया पहले रोकने की कोशिश करते हैं, फिर उन्हें भी समझ आता है कि भाई इन्हें रोकने का भाई एक ही मामला आता है, इसे ढूंढना पड़ेगा कि ये इसमें चीजें हो क्यों रही है। बात आती है वो एक कमरे में जाते हैं, और वहां पर इसमें भाई उन्हें मिल भी जाता है कि उन्हें भाई एक चीज मिलती है कि जिसकी वजह से भाई पूरे भाई यहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही है। और वो भाई इसमें हमारे होमलैंडर हमारे सोल्जर बॉय को बढ़िया तरीके से भाई ऐसे रेज बीट करने के बाद इसमें अपने पीछे बुलवा लेता है, और वहां पर इसमें पता क्या लगता है कि भाई इस कमरे में रखा गया है एक इंसान को, और ये इंसान इसमें हमारे सोल्जर बॉय के साथ ही एक्सपेरिमेंट होने वाला बंदा आता है। मेन बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे सोल्जर बॉय सामने बताते हैं कि ये बंदा इसमें हमारे सोल्जर बॉय से काफी ज्यादा नफरत करता था। ये इसमें वही भाई टाइम का सोल्जर बॉय का टाइम का इसमें भाई एक सूप आता है जो इसमें भाई सोल्जर बॉय के साथ ही एक्सपेरिमेंट में बना गया था। पर हम भाई इसका एक्सपेरिमेंट, इसका भाई सूप की जो पावर आती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं थी। हो सकता है भाई इसे लगाओ कि ये मर गया, बस हम ये बंदा जिंदा है। और बात आती है भाई इसकी सूप्स की पावर क्या आती है, इस बंदे की सुपर पावर क्या आती है, ये इसमें नफरत फैला सकता है। जिसके मन में इसमें नफरत होगी इसको और भी ऊपर ले जाएगा नफरत के लेवल को, और एक दूसरे के साथ ही लोग लड़के मर जाएंगे। और बात आती है यही चीज भाई हो रही है हमारे पूरे के पूरे यहाँ पर। बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे सोल्जर बॉय बढ़िया तरीके से भाई उसे जैसे इसमें भाई उसे मारना नहीं चाहता, वो कहता है कि ये तड़पता रहे, पर हमारे फ्रेंची कहता है कि इसको फ्री कर दे वरना सभी के सभी लोग मर जाएंगे। तो मैं सोल्जर बॉय मना कर देते हैं। और बात आती है यहाँ पर इसमें हमारे सोल्जर बॉय को बढ़िया तरीके से हमारे भाई फ्रेंची भैया थोड़ा बहुत भाई उकसाते हैं, और हमारे फ्रेंची भैया के सामने इसमें भाई वो अपनी बीम यूज कर देता है, और ये बंदे को पूरी की पूरी तरीके से मार देता है। और बात आती है पीछे इसमें हमारे बुच्चा भैया भी देख रहे होते हैं। बुच्चा भैया का एक सीन काफी इंटरेस्टिंग लगा इस पूरे के पूरे एपिसोड में, वो आता है जब इसमें हमारे बुच्चा भैया हमारे भाई होमलैंडर के साथ कन्वर्सेशन करने जाते हैं। हमारे होमलैंडर भैया बढ़िया तरीके से भाई पीटे हुए लगे रहे थे, भाई बंदा मरने वाले हालत में ही था। बस हम हमारे होमलैंडर भैया के साथ बातें करते करते हमारे होमलैंडर भैया को ये पता लग जाता है कि हमारे भाई बुच्चा भैया यहाँ पर है, और बुच्चा भैया ने अभी तक मारा क्यों नहीं इसको। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर इसमें भाई उसके पास जो सूप्स का वायरस आता था वो अब खत्म हो चुका है, वो इसमें भाई इसके पास है नहीं, जिसकी वजह से भाई हमारे होमलैंडर भैया को ये मार नहीं सकता है। तो हमारे होमलैंडर भैया जब भी भाई बाहर निकलेंगे ना, तो हमारे होमलैंडर भैया अब भाई सभी को मार देंगे, क्योंकि भाई है ही नहीं है सूप्स का वायरस। और यही चीज भाई थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है इन फ्यूचर के एपिसोड के लिए, बढ़िया तरीके से भाई ओपन गेट खोल दिया है। पर बात आती है यहाँ पर इसमें भाई हमारे होमलैंडर भैया को वहां पर ही तपता हुआ छोड़ के हमारे बुच्चा भैया निकल जाते हैं। फ्रेंची और भाई हमारे ये सोल्जर बॉय की ये चीजें देखने के बाद हमारे फ्रेंची और सारे के सारे लोग निकल जाते हैं यहाँ से, और इन लोगों को पता लग चुका था कि यहाँ पर इसमें V1 नहीं है। तो बढ़िया तरीके से यहाँ से वो लोग कल्टी तो मार लेते हैं। दूसरे पे इसमें हमारे सोल्जर बॉय रो रहे होते हैं, क्योंकि भाई वो समझ चुका था कि उसका दोस्त इसमें उससे नफरत नहीं करता था। समहाउ वो भाई थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है कि उसने अपने दोस्त को ही मार दिया। और उसी वक्त हमारे होमलैंडर भैया जैसे तैसे तोड़ के भाई वो दरवाजा वो चेंबर तोड़ के आ जाते हैं बाहर। और हमारे सोल्जर बॉय को देखते हैं वो कि वो रो रहा है, फिर उसके बाद उसे पूछते हैं, और हमारे सोल्जर बॉय कहता है कि मेरे को मारना चाहता है तो मार दे अभी के अभी। पर होमलैंडर भैया उसे छोड़ के निकल जाते हैं। बात आती है यहाँ पर एपिसोड इन सभी के लिए खत्म हो गया। एपिसोड के लास्ट में इसमें स्वीट मूवमेंट देने की कोशिश किया है, गाने बजाने की कोशिश किया है, बढ़िया लगा मेरे को। एनी दीदी वापस आती है, ह्यूई के साथ सब कुछ बेट हो गया, सब कुछ सेट हो गया, और सब कुछ एपिसोड के खत्म कर दिया जाता है एक अच्छी एंडिंग के साथ ही। और बात आती है एपिसोड के एंडिंग में इसमें हमारे होमलैंडर भैया को सभी के सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि वही इसमें गॉड आता है, वही इसमें जीसस आता है। और उस चीज को भाई उसने सहारा कैसे लिया, इसमें हमारी पटाखा गुनी मार की फायर क्रैकर ने एक भाई बना के, एक भाई ट्रिनिटी में बना के चर्च ऑफ डेमोक्रेटिक्स करके ऐसा नाम दिया है। मेन बात आती है भाई ये चर्च का सहारा लेके इसमें भाई हमारे होमलैंडर को बढ़िया तरीके से गॉड बना देते हैं सभी के सामने, और सब लोग मान भी रहे हैं। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म कर दिया जाता है। और कहा जाए तो एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा। और बाकी आप लोग अपना विचार बताइए कमेंट में कि आप लोगों को क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या करके दिखाएंगे। मेरे हिसाब से तो एपिसोड आगे और भी पीक जाएगा। वैसे मेरे को याद आया कि हमें भाई ब्लैक नोआर भी दिखने को मिल गया, कि वही ब्लैक नोआर आता है जो सीजन 4 में दिखाया गया था। समहाउ वो मिमिक्री कर रहा था इसमें ओजी नोआर बनने की, इस वजह से वो बकता नहीं था, पर अब वो
करना स्टार्ट कर चुका है, तो वो रुकेगा नहीं और एपिसोड यहाँ पर ही है। बात आती है भाई मेरे को एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो अच्छा है तो वीडियो को मार देगा लाइक और चैनल को मार दिया, वीडियो और भी अच्छा है तो अपने दोस्तों से जो करेगा, नहीं करना चाहते तो अपनी भोकाली दिखाइए। जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को बताई है अपने दोस्तों को जरूर सुनाइए और अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और तब तक मैं निकलता हूँ, वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक कर दो और तब तक देखते रहिएगा मेकर टॉक्स। Well, we could still fly the rest of the way. Carry it. All right.